जनसुराज के उन सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हमें देखना, हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भी एक तरीके का बड़ा समर्थन है। जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं सुबह से कि ये लाइव जो है वो बिहार सत्याग्रह आश्रम से हो रहा है, जहां हम आपको दिन भर की एक एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि इस सत्याग्रह आश्रम का मकसद क्या है, यहाँ पे क्यों लोग जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ये स्थापित हुआ बिहार सत्याग्रह आश्रम, जो मरीन ड्राइव के किनारे लगा हुआ है। वहाँ पे किस तरीके के लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और इससे इस नज़रिए से कैसे देखा जा रहा है कि ये बिहार में गंगा किनारे से उठी हुई एक राजनीतिक लहर है, जिसका असर शायद 2025 के चुनावों में बहुत भारी दिखने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं नवनीत यादव, जिनके नाना और दादा दोनों ही 15-15 साल जो है वो विधायक रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। उनके साथ हम बातचीत करेंगे और वो जनसुराज में कैसे आ गए हैं इसके बारे में वो हमें बताएंगे। नवनीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी, और बिहार के इस बदलाव के मुहिम को जो लोग भी देख रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग जुड़े जनसुराज से। जी, हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे नवनीत यादव जी। जैसे कि आपने बताया कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पहले से काफ़ी अच्छी आपकी जो साख रही है, आपके परिवार वालों की रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों से आपका रिश्ता नाता रहा है इतिहास में आपके। कैसे आप जनसुराज से जुड़ गए? प्रशांत किशोर जी से हम बहुत शुरू से प्रभावित रहे। जब ये देखा कि भाई अभी नहीं, जनसुराज में नहीं, उसके पहले बात बिहार की में ही नहीं, जब प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार में आया, यहाँ पर राजनीति शुरुआत करने 2017-18 में, तब से ही हमारी रुचि थी कि भाई एक पढ़े लिखे लोगों का एक बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्रेंस हो रहा है। तब से ही उनसे प्रभावित थे, उनको लगातार फॉलो करते थे, और ये विश्वास था कि जरूर बिहार की राजनीति में ये व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बदलाव लाएगा। साल 2 साल छात्र राजनीति के साथ काम करने के बाद, युवाओं के साथ काम करने के बाद, जब प्रशांत किशोर जी ने घोषणा की कि भाई बात बिहार की के नाम से एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें युवाओं का भागीदारी होगा, नए युवा राजनीति में आएंगे, तो बहुत उम्मीदें जगी थी। पर एक वैश्विक त्रासदी आ गई, कोरोना आ गई, जिसके चलते वो अभियान बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं उस समय हम लोग भी सोचते थे कि अब वो राजनीति में नए लोगों का आने का दौर शायद बंद हो जाएगा। लेकिन ठीक उसके साल 2 साल के बाद जब प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की घोषणा की, तब से हम लगातार बने हुए हैं। रोज इसकी प्रगति को देखते हैं, नए लोग जैसे इसमें जुड़ते जा रहे हैं उसको देखते हैं, और जो उम्मीद लोगों के दिल में थी, जो खुल के नहीं आ पा रही थी, वो यहाँ लगातार देखते हैं कि लोग किस पीड़ा में थे, किस मन में करवाहट में थे कि भाई कैसे कोई नया विकल्प आए, उसके साथ हम जुड़े और बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दें। तो इसलिए जुड़े, शुरू से जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं। आपका थोड़ा राजनीतिक जो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे दादाजी बहुत पहले से सक्रिय राजनीति में रहे हुए हैं, इमरजेंसी के टाइम से, जेपी के आंदोलन के टाइम से। और जब लालू जी पहला चुनाव लड़े 77 में, तो वो मेरे दादाजी ने ही उनको चुनाव लड़वाया। वो हमारे ही घर पे रह के चुनाव लड़े, और उसके बाद लगातार जब वो रेल मंत्री भी बने तो उस वक्त मेरे घर पे ही रहते थे, और उनके साथ एक संबंध जुड़ा रहा। इस बार भी जब उनकी बेटी सारण से चुनाव लड़ी थी, मैं जनसुराज में हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग छपरा आते हैं तो हमारे घर पे ही अक्सर रहना होता है। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उस कैबिनेट में हमारे दादाजी मंत्री भी रहे, उस वक्त भी बहुत घरेलू संबंध रहा। और एक तरफ मेरे नाना जी थे जो कांग्रेस से जुड़े रहे, वो मेरे दादाजी से 80 से वो एमएलए हैं, और लगातार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया दोनों सदन का, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। वो जिला परिषद के भी अध्यक्ष रहे, उसके पहले मुखिया भी रहे, प्रमुख भी रहे, और वो लगातार कांग्रेस से ही जुड़े रहे। तो यही पृष्ठभूमि है मेनली। फिर और भी परिवार के लोग, कुछ लोग एमएलसी रहे, कुछ लोग नगर परिषद के चेयरमैन रहे, मेयर रहे, तो रहा है, लंबा राजनीतिक इतिहास रहा हुआ है। लेकिन अब आपको लगता है कि बिहार को एक चेंज की, एक बदलाव की ज़रूरत है, और इससे अब ऐसे बदलाव की ज़रूरत है, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बिहार को एक बड़े पैमाने पे एक नज़रिया दे सके, विकास का एक मॉडल दे सके, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर, जैसे मैं इतने इतिहास पृष्ठभूमि से आने के बाद, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बाद, मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। ये पहली पार्टी है जनसुराज जिससे मैं जुड़ा, और लगातार, चूंकि ये इतना ही नेक और इतना बड़ा अभियान है, बिहार को बदलने का अभियान है, 13 करोड़ लोगों की जीवन को बदलने का अभियान है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को इसमें रुचि होनी चाहिए।
बिहार में आखिर बदलाव अब लाएगा कौन? अगर प्रशांत किशोर नहीं लाएंगे, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति नहीं लाएंगे, उनके साथ हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो आखिर लाएगा कौन? बिहार में तो जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है वो तो लगातार 30-35 साल से है ही, और उसमें सब लोगों की भागीदारी रही हुई है, ना सिर्फ यहाँ की बल्कि आप देश स्तर पे भी जितनी पार्टियों को सक्रिय भूमिका में देखेंगे तकरीबन सब पार्टी की यहाँ भूमिका रही। एक टाइम में जो जनता पार्टी जो कांग्रेस को हटाई उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, जब बिहार झारखंड एक होता था तो 54 में से 53 सीट यहाँ पर लाके उनका एक बड़ा प्रभाव रहा। जनता पार्टी के टूट के बाद जनता दल बना, उसका एक बड़ा प्रभाव रहा। तो हर पार्टी ने यहाँ शासन किया है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है अब मुझे नहीं लगता है कि मानवता, राजनीति और समाज इससे नीचे अब कहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब प्रशांत किशोर मतलब ऐसे समय पे आए हैं जब इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता हमारे पास, और अगर प्रशांत किशोर भी नहीं तो समझिए कि कम से कम 40, 50, 100 साल तक तो कोई नहीं। और इतना बड़ा प्रयास करने के लिए एक व्यक्ति को भी 50-100 साल का संघर्ष करना पड़ेगा। तो आखिर वो दिन कब आएगा? हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, जीवित रहेंगे? जो स्थिति देख रहे हैं क्या यही देखते रहेंगे? इससे भी बुरा देखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा भला जनसुराज छोड़ के किसी दूसरे विकल्प से होता हुआ आज के दौर में तो नहीं दिखता है। तो आपके कहने का ये मतलब है नवनीत यादव जी कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक आखिरी उम्मीद है? बिल्कुल आखिरी उम्मीद है, और 30, 35, 40 साल के बाद पहली उम्मीद बन के आए हैं। इतना बड़ा प्रयास कोई नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर इसमें शामिल नहीं होगा तो कल को मेरी अगली पीढ़ी पूछेगी कि भाई एक प्रशांत किशोर तो बिहार आया था, उस वक्त आप कहाँ थे? तो ये सवाल हर एक माँ बाप या जितने बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो बड़े होंगे उन सब से ये पूछा जाएगा इतिहास में आगे चल के। जब हम अगर प्रशांत किशोर को नहीं चुनते हैं, जनसुराज को नहीं चुनते हैं, तो जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि भाई एक व्यक्ति तो आया था, एक प्रशांत किशोर आया था, एक जनसुराज बना था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप उसमें भागीदार थे कि नहीं थे? तो आज मुझे जवाब देना है और भविष्य में भी मुझे जवाब देना है। तो मैं जनसुराज के साथ हूँ और जनसुराज को जिताने का संकल्प लेके रहूंगा। तो मतलब आप भी सत्याग्रह के सिपाही हैं? बिल्कुल सत्याग्रह के सिपाही हैं। ये जो सत्याग्रह आश्रम बना है, बिहार सत्याग्रह आश्रम, ये बिहार के हर पीड़ित व्यक्ति या हर पीड़ित समूह के लिए ये बना हुआ है। एलसीटी घाट पे, ये जो पटना में जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये जस्ट ये जेपी सेतु से उतरने के बाद जो 2 किलोमीटर इस तरफ आते हैं, मैं प्रत्येक दिन तकरीबन यहाँ आता हूँ। मैं छपरा रहता हूँ तो भी अगर पटना आता हूँ तो जरूर यहाँ आता हूँ। रोज यहाँ देखता हूँ कि पूरे बिहार से अलग अलग लोग आ रहे हैं, जो लोग किसी तरीके से पीड़ित थे, जिनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। आज के समय में कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो उनको मालूम है कि यही एक बिहार सत्याग्रह आश्रम है, जहाँ से उनके समाधान के बारे में क्या आगे होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक सुनने वाला समूह या सुनने वाला व्यक्ति प्रशांत किशोर यहाँ जरूर बैठा हुआ है, जो हर तरीके से, या प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या अपने संगठन के माध्यम से हो, तो वो मदद करेगा। ये आशा लेके लोग आते हैं, और अभी तक जो लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से उम्मीद लेकर ही गए हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स वाले जो बच्चे थे वो भी हैं। जिस तरीके से उनका कहना है, बाद में जो उनके इंटरव्यू सामने आए, उन्होंने बातों में कहा है अपने ये स्टेटमेंट्स में कि अगर प्रशांत किशोर नहीं होते तो शायद वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं पाते। वो गर्दनी बाग के कोने में बैठे हुए थे जहाँ पे उन्हें रीजनल मीडिया भी कवर नहीं कर रहा था। प्रशांत किशोर के आने के बाद से वो जो न्यूज़ है वो नेशनल नहीं बनी बल्कि वो ग्लोबल बन गई। वो विदेशों में भी उसे कवर किया गया उन खबरों को। और प्रशांत किशोर के आने के बाद एक ये चीज़ हुई कि उन बच्चों के मन में जो भय था, जो डर था सरकार की तरफ से कि उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी, उन्हें जेल हो जाएगी, करियर पे एक धब्बा लग जाएगा, वो डर खत्म हुआ उनके मन से। और उनको लगा कि प्रशांत किशोर के आने से उन्हें बल मिला है, एक साहस मिला है। बिल्कुल ये सत्य बात है। मैं खुद इसका उदाहरण दे सकता हूँ कि जब पहली बार इस आंदोलन के लिए मैं 29-28 दिसंबर को आया था पटना, तो उस वक्त मुझसे लोगों ने पूछा था कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो हम बोले बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रशांत किशोर जी ने, चूंकि लाठी पड़ा है पुलिस द्वारा छात्रों को, तो प्रशांत किशोर जी खड़ा हुआ है। उनको मालूम ही नहीं था। वो बोले कि बीपीएससी का क्या हुआ क्या है? तो हमने बोला कि भाई मामला है ऐसा परीक्षा में गड़बड़ी का। तो कहा ये तो हमेशा होते रहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ हम लोग नहीं जानते। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद इस मुहिम में
पूरे नेशनल मीडिया का जैसे कवरेज मिला, जैसे पूरे जनसुराज से जुड़े हुए लोगों का साथ मिला, जैसे बीपीएससी के छात्रों को एक बल मिला कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है जहां सरकार या प्रशासन को हमारे साथ अन्याय करने में सोचना पड़ेगा, उनकी संख्या बढ़ी, जनसुराज की ताकत लगी, नेशनल मीडिया इसमें जुड़ा। जो भी प्रशांत किशोर से प्रभावित देश भर में लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन रहा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बना, बहुत ताकतवर मूवमेंट बना। उसका परिणाम है कि आज कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है। एक बहुत बड़ा पक्ष खुलेआम उसके बारे में बात कर रहा है, जिसमें से आपने ही बताया कि कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया। जो लोग शायद नहीं बोल पाते, वो लोग डर से नहीं बोल पाते, करियर के डर से नहीं बोल पाते, प्रशासन के डर से नहीं बोल पाते, लेकिन आज खुलेआम सब लोग उसके बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, उससे लड़ने के लिए तैयार है। तो ये प्रशांत किशोर और जनसुराज की देन है। सत्याग्रह आश्रम है ये, नवनीत जी, सत्याग्रह लिखा हुआ है, बापू को हम पीछे देख रहे हैं, हर जगह गांधी और गांधी नजर आते हैं, हर जगह गांधी के विचार नजर आते हैं। क्या संदेश है? देखिए, गांधी के विचार के बारे में तो खैर बहुत बातें हो सकती है, लेकिन आप एक चीज देखिए, प्रशांत किशोर जी के ये बीपीएससी और ये सत्याग्रह आश्रम खोलने से अगर आप एक चीज को जो मैं सबसे ज्यादा कोरिलेट करता हूँ, वो ये बात है कि गांधी इस बात के हमेशा खिलाफ रहे कि भाई किसी के ऊपर अत्याचार या अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना ही इस बात के पक्षधर थे गांधी कि अत्याचार को सहना, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो जो हम लोग बिहार में पिछले 30-35 साल के शासन में देख रहे थे, हमें लग रहा था कि पुलिस तो मारती ही है, पुलिस तो पैसा लेता ही है, पुलिस से तो डरना ही है। जिस पुलिस प्रशासन को देख के सुरक्षा का भाव होना चाहिए, उस पुलिस प्रशासन को देख के घबराहट क्यों होती है? इस घबराहट को प्रशांत किशोर जी ने तोड़ा है। और जिस तरीके से प्रशासन ने अत्याचार करने का प्रयास किया, तो जो आज प्रशांत किशोर जी उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये भी गांधी के विचार का एक प्रमुख विचार है कि अन्याय करना नहीं है और अन्याय सहना भी नहीं है, वो भी एक अन्याय है, अन्याय सहना भी। तो इसको आज बिहार की धरती पर प्रशांत किशोर जी ला के स्थापित कर रहे हैं और हर व्यक्ति के अंदर इससे ताकत आ रही है। आज प्रशासन के लोग कम से कम प्रशांत किशोर के इस मूवमेंट के बाद एक कदम पीछे हैं और जनता के मन में एक ताकत आई है। अगर कानून का नियम अगर जनता के ऊपर लागू होता है तो हर एक व्यक्ति पे लागू होता है। लॉ ऑफ द लैंड है ये। तो अगर लॉ ऑफ द लैंड है, यहाँ के मुख्यमंत्री वो बोलते हैं कि भाई, उन लोगों से हमने मिलवाया भी है आपको जो यहाँ पे सत्याग्रह के सिपाही के तौर पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा नवनीत यादव जी से जानेंगे कि किस तरीके से प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, कैसे लोग यहाँ पे आए, जुड़े और क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। सुबह से हम लोगों की लाइनें ही देखे जा रहे हैं। देखिए